दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर तमाम तरह की बड़ी कवरेज आपको न्यूज चैनल्स वाले दिखा रहे होंगे, लेकिन किसी भी चैनल ने आपको फ्रांस के इस अखबार का ये आर्टिकल दिखाया। याद कीजिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां व्हाइट हाउस में भी वहीं की व्हाइट हाउस की एक पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछ लिए थे। उसके अलावा जब पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत हो रहा था तो अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर लेक्चर दे दिया था। तो क्या कुछ ऐसा ही पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में भी देखने को मिला है? दोस्तों, ये जो अखबार मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसको गौर से देखिए। इस अखबार का नाम है ले मोंडे। दोस्तों, ले मोंडे अखबार है फ्रांस का, बड़े अखबारों में से एक है और ये फ्रेंच में भी छपता है, फ्रेंच भाषा में भी, और अंग्रेजी में भी छपता है। इसका ऑनलाइन संस्करण मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें एक आर्टिकल पीएम मोदी की फ्रांस दौरे के बीच छपा है और ये आर्टिकल ठीक वैसे ही सवाल उठाता है जो न केवल सबरीना सिद्दीकी ने, अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से पूछे थे, बल्कि बराक ओबामा ने भी पीएम मोदी के आगे वो सवाल खड़े किए थे। दोस्तों, इस अखबार में पीएम मोदी के लिए लिखा है कि क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है, 2014 के बाद से जब से मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता में आई है, भारत में सार्वजनिक माहौल हिंसक रूप से बिगड़ा है। और इसी आर्टिकल में आगे भारत में मुसलमानों की सुरक्षा का जिक्र किया गया, ठीक वैसे ही जैसे जो सीख पीएम मोदी को बराक ओबामा ने दी थी। इसके अलावा आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है, मानवाधिकारों के रक्षकों और पत्रकारों को देशद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानूनों द्वारा निशाना बनाया जाता है भारत में। तो पीएम मोदी का 2014 के बाद से कार्यकाल, उसमें किस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है, या फिर वो लोग जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, उन पर किस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, इसकी आलोचना एक तरह से आलोचना के तौर पर इस फ्रेंच अखबार ने छापा है। ठीक उसी वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा था। मैं यहाँ पर कतई ये बात नहीं कहती कि फ्रांस के अखबार ने जो भारत के लिए छापा है वो बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि भारत में अगर हमें कोई दिक्कत भी है, परेशानी भी है, तो वो हम अपनी सरकार से बात करके सुलझाएंगे। और जो भी एक पत्रकार के तौर पर या एक नागरिक के तौर पर सवाल हमें अपनी सरकार से पूछने होंगे, हम पूछेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, बहुत वाजिब तरीके से खड़ा होता है, कि एक तरफ अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाता है व्हाइट हाउस में, ठीक उसी वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पीएम मोदी को भारत में मुसलमानों की असुरक्षा पर लेक्चर दे रहे होते हैं। एक तरफ पीएम मोदी का फ्रांस में वहां के राष्ट्राध्यक्ष तमाम तरह की बातें करते हैं, उनके लिए उनकी तारीफें करते हैं, और ठीक दूसरी ओर वहां के अखबार में पीएम मोदी और उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए हैं, उसको लेकर ना केवल पीएम मोदी की आलोचना की जाती है, बल्कि उनकी सरकार की भी आलोचना की जाती है। दोस्तों, इस आर्टिकल में पत्रकारों पर जो हमलों की बात कही गई है वो क्या गलत कही गई है? मतलब भारत में जो प्रेस फ्रीडम की गत हुई है पिछले 9 सालों में, वो तो आप जानते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने खुद अपने साथ जो किया है पिछले 9 सालों में, आप सब जानते हैं। तो जिस तरह से हमारे जैसे पत्रकारों को ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, लगातार धमकियां मिलती हैं, यहाँ तक रवीश कुमार जैसे पत्रकार तो खुलकर बता चुके हैं कि वो अपने परिवार के साथ सड़क पर निकलने से भी अब डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर अगर हमला हुआ तो हुआ, लेकिन उनकी बीवी बच्चों पर हमला हो जाएगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज देश आ गया है कि पत्रकारों पर लगातार न केवल हमले होते हैं, बल्कि उनको कानूनी तौर पर भी सरकारी निशाना बनाती हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करा करें, और वो लोग जो मेरी मदद करना चाहते हैं वो हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन के जरिए और ज्वाइन बटन के जरिए मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो दोस्तों, उतनी मेरी मदद ज़रूर करें।